नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर धामी सरकार सख्त। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, हेली सेवाओं की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं, पुरानी दुर्घटनाओं का होगा सेफ्टी ऑडिट। रुड़की में महेंद्र भट्ट ने किया दावा, विकास के मुद्दों पर लड़े जाएंगे सभी चुनाव, भाजपा की होगी जीत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी कसा तंज। हरिद्वार में मंत्री धन सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार के 11 साल की गिनाई उपलब्धियां, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास। ऋषिकेश में असम की युवती का शव मिलने का मामला, अंतिम संस्कार कर वापस लौटे परिजन, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में बदला मौसम, 17 जून तक बारिश होने की संभावना, 20 जून के बाद मानसून की दस्तक, भूस्खलन और जल स्तर बढ़ने की चेतावनी। सीएम धामी ने उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कहा कि हेली सेवा लेने वाले यात्रियों की अधिकाधिक आंकड़ों से सुरक्षा मानकों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गत वर्षों में हुए हेली दुर्घटनाओं की ऑडिट और निरंतर समीक्षा के भी निर्देश दिए ताकि इनकी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि राज्य के नोडल के रूप में यात्रियों की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर के नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग हेतु ठोस और प्रभावी एसओपी बनाने एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले हेलीकॉप्टर के इंजन के सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे सभी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स, यूकाड़ा, एएआईवी एवं डीजीसीए के साथ प्रदेश की हेली सर्विस सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकाड़ा राज्य हेतु अगले 10 वर्षों के लिए हेली सेवाओं की कार्य योजना बनाने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं चारधाम राज्य होने के कारण हेली सेवाओं की मांग राज्य में अधिकाधिक बढ़ने वाली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे बढ़ गए हैं। प्रदेश में अभी तक ऐसे 4 हादसे हो चुके हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को चारों धामों का आशीर्वाद मिले। हाल ही में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, भगवान का आशीर्वाद था कि सभी लोग सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए। मशीनरी या टेक्नोलॉजी कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित रहे। प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं की को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें समस्या आई, 6 भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नागरिक उड्डयन और हेली सेवाओं के विकास हेतु राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुए। प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम स्थानों को वायु और हेली सेवाओं से जोड़ा जा रहा है और उड़ान योजना के अंतर्गत गोचर, जोशियाड़ा, पिथौरागढ़, मुनस्यारी दूरस्थ स्थानों के लिए वायु सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के दृष्टिगत यूकाड़ा द्वारा एक गीत तैयार किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री आवास के सभागार में लॉन्च किया गया। इस गीत के गीतकार और गायक भूपेंद्र हैं और राकेश भट्ट द्वारा गीत को संगीतबद्ध किया गया है। गीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद किया गया है। उनके द्वारा नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आम जनमानस की सुविधाओं के लिए विशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुड़की में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल की 11 साल की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे पंचायत चुनाव हो या 2027 में विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़े जाएंगे और सभी चुनाव को हम जीतेंगे। कल्याण के इन 11 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आज हम लोग हर जनपद के अंदर जहाँ हम प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं, वही हम पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, पत्रकार बंधुओं से और चौथे स्तंभ से हमारी अपेक्षा भी है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं हों, उनको गाँव तक पहुँचाने उनका बड़ा योगदान होता है। तो आज हमारी प्रयास हुई है। इसके बाद हम जो यहाँ के उद्यमी हैं और प्रभावशाली जो लोग हैं उनके साथ हमारी एक मीट होने वाली है और ये कार्यक्रम की गति आज से प्रारंभ हो गई है। अब मंडल स्तर पर जनसभाएँ करेंगे, शक्ति केंद्र पर जनसभाएँ होंगी और मैं कह सकता हूँ कि 11 साल 11 शुभ अंक भी है। 11 साल की उपलब्धियों को गांव-गांव जन-जन तक पहुँचाना। भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों के अंदर चाहे वो पंचायत के चुनाव कुछ क्षेत्रों में होने वाले हों और भाई 2027 का विधानसभा चुनाव हो, हम विकास के मुद्दों को लेकर, विकास की विषय को लेकर चुनाव में जाएंगे और उन सब चुनाव को जीतेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। धन सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं ने गांव, गरीब और किसानों को मुख्य धारा से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि आज हर घर जल है, हर हाथ में रोजगार है और देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार तेज है। मंत्री धन सिंह रावत ने मोदी सरकार के 11 साल को जनता के लिए समर्पित बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से, हरिद्वार की जनता की तरफ से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 11 साल भारत के लिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए 11 साल उन्हें समर्पित किए हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में आज सड़कों का जाल बिछ गया है। आज 65 लाख से ज़्यादा परिवारों को फ्री का राशन देने का काम मोदी जी ने किया है। घर घर पानी देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। घर घर उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को पक्का घर बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि जो नारा है हम लोगों का कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये उस नारे को उन्होंने आज साकार किया है। असम के गुवाहाटी में रहने वाली 25 वर्षीय लड़की ऋषिकेश स्थित शिवपुरी से लापता हुई थी, जिसका 10 जून को फूलचट्टी के पास से शव बरामद हुआ। सूचना पर ऋषिकेश पहुंचे परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर वापस असम लौट गए। मामले की जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद किया। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि मामले की गहराई से जांच कर निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल मौत के कारणों के बारे में जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना छात्रा के साथ हुई है और एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स, टेहरी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन करके हमने बॉडी को रिकवर किया। साथ साथ एसएसपी टेहरी को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफ किया गया है, पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसको पोस्टमार्टम को किया गया है और
स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें पूरी तरह से पूरे फॉरेंसिक साइंटिफिक सारे एविडेंस लेके निष्कर्ष पे पहुंचा जाए और ये जो प्रकरण है इसको बिल्कुल लीगल वे में इसको सॉर्ट आउट करें और इसका निस्तारण शीघ्र करें। कोई भी चीज़ को रूल आउट ना करें, सारी चीज़ों पे गहनता से जांच करें और इसमें अभी जांच की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन जारी है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।